हेलो एवरीवन, देखिए एग्जांपल 7.10 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ अ मेटल डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी रीजंस। देखो आपने देखा ही होगा कहीं पर भी जब सिक्योरिटी से आप निकलते हो, ठीक है, या हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपने देखे होंगे मेटल डिटेक्टर डोर्स होते हैं, है ना, इस तरीके से होते हैं, इनके अंदर से आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैं बना देता हूँ इस तरीके से, ये ऐसे डोर्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें की कहानी क्या है। इस डोर में से आप निकलते हो, ठीक है ना, जब आपने देखा होगा एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है और ऐसे डोर से बने होते हैं मॉल्स में भी या फिर एयरपोर्ट पर, ठीक है। वो क्यों लगे होते हैं और वो कैसे डिटेक्ट करते हैं कि कोई मेटल है क्या आपके पास, ठीक है। अब गन होगी तो वो भी मेटल की होगी, चाकू होगा वो भी मेटल का होगा, है ना। तो इस तरीके से वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको इसमें से निकलना पड़ता है ताकि पता चल सके कि कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसके पास की कोई गन हो या कोई नाइफ वगैरह हो, इस तरीके से, ठीक है। तो द मेटल जो ये था हमारे पास फॉर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसा करना होता है। इफ़ शी और ही इज़ कैरिंग एनीथिंग मेड अप ऑफ मेटल, अगर वो मेटल की कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं तो जो मेटल डिटेक्टर है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस डिटेक्टर वर्क, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ कि इसकी कहानी कैसे चलती है। ये डोर है, ठीक है। अब ये डोर जो होता है ना, ये एक्चुअल में एक तरह का क्या है, कोयल होती है, ठीक है। ये इस तरीके से होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ऐसे ये कोयल होती है एक, ठीक है। मैनी टर्न्स होते हैं इसमें कोयल में, ठीक है। इस तरीके से ये कोयल ऐसी होती है, ठीक है। एक तरह से ये इंडक्टर हो गया, ठीक है ना। तो आप जो निकलते हो ना, ये इंडक्टर के बीच में से निकलते हो इस तरीके से, यहाँ से निकल रहे हो ना आप, तो ये ऐसे पूरा का पूरा इंडक्टर बना हुआ है और ये जो है ना अटैच्ड होता है कैपेसिटर से, ठीक है। और यहाँ से इसको सप्लाई मिल गई, ठीक है, कैपेसिटर से कनेक्टेड होता है ये, दिखाई दे रहा है, ये कैपेसिटर से इस तरीके से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर इंडक्टर आपका और ये हो गया कैपेसिटर, तो एक एलसी सर्किट बन गया। अब ये रेजोनेंस पे कैसे वर्क करता है? ये रेजोनेंस पे इसको इस तरीके से हमने लगाया हुआ है कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होता है, एक्स एल इज इक्वल टू में एक्स सी होता है, यानी कि ओमेगा एल इज इक्वल टू में 1 में ओमेगा सी होता है। अब इस कंडीशन पे जो आपको पता है इम्पीडेंस क्या होता है, वो आर के इक्वल होता है। क्यों होता है? बिकॉज जेड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, आर स्क्वेयर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी का स्क्वेयर। ये जीरो हो गया बिकॉज बराबर है, तो मान लो ये टू है माइनस करके जीरो बनेगा, है ना। तो आर स्क्वेयर बचेगा रूट में, तो ये रूट से कट जाएगा तो आर के बराबर आता है। तो इस केस में इम्पीडेंस क्या होता है, सबसे कम होता है। तो उसी तरीके से हमने ये बनाया है कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो होगा क्या अगर कोई पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन मान लो मेटल लेके इसके अंदर से निकलेगा, तो ये सेम क्वेश्चन वैसे ही बन रहा है जैसे कि मैंने 7.4 कराया था कि एक को कोयल में अगर हम आयरन की रोड रख दें तो क्या होता है। मैंने आपको बताया था वहाँ पर क्या होता है, इंडक्टेंस बढ़ जाती है ना। तो वही कहानी यहाँ पर होगी कि मेटल से अगर कोई चीज़ यहाँ लेकर जा रहा है तो उस मेटल में होगा क्या, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज करेगा उस मेटल को जो कि पर्सन लेके जा रहा है, तो वो मैग्नेटाइज हो गया तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो यहाँ पर इन दोनों, मतलब कि इस कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड और उस मेटल जो लेकर जा रहे हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, तो बढ़ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो आपको मैंने बताई भी थी ये बात, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू में ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया क्योंकि मेटल गई, वो मैग्नेटाइज हुई, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो फ्लक्स बढ़ गई। और अब आपको ये चीज़ पता है, जो फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस का वो क्या होता है, फाई अपॉन में आई, क्लियर। अब फ्लक्स बढ़ गई तो एल भी बढ़ गया। अब देखो ये अगर एल बढ़ा, यहाँ एक्स एल माइनस एक्स सी है ना, एक्स एल का जो है हमें पता है ओमेगा एल है, तो ओमेगा एल माइनस में 1 में ओमेगा सी बनेगा ये, है ना। अब यहाँ वैल्यू बन गई कुछ ना कुछ ठीक है ना, एल क्या हो गया, बढ़ गया। अब अगर वो बढ़ गया, पहले तो बराबर में थे एक्स एल और एक्स सी, यानी कि ओमेगा एल इक्वल टू में 1 में ओमेगा सी के बराबर थी वैल्यू, लेकिन अब क्या हुआ, ये एल बढ़ गया। अब अगर एल बढ़ गया तो इक्वल तो रहे नहीं, तो अगर एल बढ़ गया तो ये इक्वल अब नहीं रहे, तो यहाँ से कुछ माइनस करके कुछ वैल्यू आएगी, वो इसमें ऐड होगी, तो यानी कि अब जो है ये इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जो होगा जब मेटल डिटेक्टर आ गई तो वो Z नॉट इक्वल टू आर है, ठीक है। अब जो Z है वो हमारा बढ़ गया, अब बढ़ गया तो करंट क्या करेगा, चेंज करेगा, यानी कि डिक्रीज ही होगा। अब वो करंट जो चेंज हुआ, वो चेंज ही जो है ना यहाँ पर वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। इस तरीके से सर्किट बना होता है कि जैसे ही करंट कम हुआ तो एक अलार्म बजता है, ठीक है। तो अलार्म बजा तो इसका मतलब समझ जाएंगी दुनिया कि आपके पास कुछ है, ठीक है, कोई मेटल की कोई चीज़ है, वो मेटल की कोई चीज़ है, समझ गए ना। उनका मतलब क्या होता है ढूंढना कि कोई वेपन टाइप तो नहीं है, ठीक है ना, बात इतनी। तो ये है कहानी, यही सब कुछ यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो अगर आप ध्यान दोगे तो लिखा हुआ है कि जो मेटल डिटेक्टर है वर्क करता है प्रिंसिपल पे, किस पे, रेजोनेंस पे, ठीक है। व्हेन यू वॉक थ्रू अ मेटल डिटेक्टर यू आर वॉकिंग थ्रू अ कोयल ऑफ मैनी टर्न्स, ये मतलब है, ये मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके का बना होता है ये, ठीक है।
एंड द कोयल इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ट्यून सो दैट सर्किट इज इन रेजोनेंस, ठीक है, सर्किट क्या रहेगा, रेजोनेंस में रहे, इस तरीके से ट्यून किया होता है कैपेसिटर को, ठीक है। व्हेन यू वॉक थ्रू विद मेटल इन योर पॉकेट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट चेंजेस, वो मैंने आपको बता दिया, एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है इंपीडेंस चेंज होगा, है ना। तो इंपीडेंस चेंज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, करंट भी चेंज होगा, ठीक है जी, करंट भी क्या होगा, चेंज होगा। एंड दिस चेंज इन करंट इज डिटेक्टेड, और जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी सर्क्यूटरी लगी हुई है उसमें क्या होगा, साउंड आएगा, ठीक है, कॉजेज अ साउंड टू बी एमिटेड एज एन अलार्म, ठीक है, और उसी को हम क्या समझते हैं, फिर वो अलार्म है, ठीक है ना, जो साउंड बजा टू बी एमिटेड एज एन अलार्म। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, कर लोगे, सिंपल ही है, तो ये कर लेना आप अच्छे से, क्लियर, ओके, थैंक यू।